Good day to all of you students. Today I shall teach you class 9th economics, chapter 3rd. Name of the chapter is Poverty is a Challenge, and it's a part 4th of this chapter. Student, it's a part 4th and our heading is causes of poverty. कि poverty के कारण क्या है, गरीबी की क्या कारण है. There were number of causes for the widespread poverty in India. तो स्टूडेंट जो poverty गरीबी है, भारत में गरीबी है, इसके बहुत सारे कारण हैं. One historical reason is the low level of economic development under the British colonial administration. और स्टूडेंट एक कारण तो ये है, हिस्टोरिकल रीज़न है. हमारे भारत के अंदर जो है पॉवर्टी है, गरीबी का एक ऐतिहासिक कारण है स्टूडेंट की लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हमारा जो है लो लेवल था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. जब अंग्रेज़ लोग थे भारत में तब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो लेवल था वो बहुत कम था. द पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट रूइंड ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स. और कहते जो अंग्रेज़ों की जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, अंग्रेज़ों की सरकार थी स्टूडेंट, उस समय क्या हुआ, उन्होंने रूइंड द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट. जो लोगों का ट्रेडिशनल जो है एक हैंडीक्राफ्ट था, तो उसको जो है उन्होंने बर्बाद कर दिया. डिस्करेज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ लाइक टेक्सटाइल. और उन्होंने जो इंडस्ट्रीज़ जो थी उनको भी डिस्करेज किया. जैसे कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसको डिस्करेज किया. हैंडीक्राफ्ट था उसको उन्होंने बर्बाद कर दिया. द लो रेट ऑफ द ग्रोथ परसिस्टेड अंटिल द 1980s. और कहते द लो रेट ग्रोथ ऑफ परसिस्टेड. और कहते इसलिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो बहुत कम थी 1980 में. दिस रिजल्टेड इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम. तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका ये रिजल्ट हुआ लोगों के पास जो है जॉब नहीं थी, जॉब के मौके नहीं थे और उनकी जो इनकम का लेवल बहुत कम था. दिस वॉज अकम्प्लिश्ड बाई हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. और कहते दूसरा कारण क्या था, इसके साथ जो है यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी. द टाउन कंबाइंड्स टू मेक ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वेरी लो. द टू कंबाइंड टू मेक. और कहते ये दोनों क्या हुआ, एक तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट सरकार की जो थी उन्होंने जो है ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट को जो है रूइन कर दिया. और जो इंडस्ट्रीज़ थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनको रूइन कर दिया उन्होंने. और दूसरा कारण क्या था कि पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा थी और लोगों के पास ना तो जॉब थी और जो है उनका इनकम लेवल भी बहुत कम था. तो ये दोनों कंबाइन करके कहते क्या हुआ, ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वेरी लो. और जो देश की पर कैपिटा इनकम थी वो बहुत कम थी. द फेल्यूर एट बोथ द फ्रंट्स, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल परपेचुएटेड द साइकिल ऑफ पॉवर्टी. कहते ये कारण थे, एक तो ये था कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं थी और दूसरा जो है पॉपुलेशन थी. ये मेन कारण था भारत के अंदर पॉवर्टी का. विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन. और कहते जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो इरिगेशन का जो है फैलाव हुआ और ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ. तो क्या हुआ, मैनी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ वर क्रिएटेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है बहुत सारे जो है जॉब के मौके थे. बट द इफ़ेक्ट्स वर लिमिटेड टू सम पार्ट्स ऑफ इंडिया. परंतु इनका इफेक्ट जो है भारत के कुछ हिस्सों में ही था. कहते भारत जो है विद द स्प्रेड ऑफ, जब इरिगेशन स्प्रेड हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गई, लोगों के पास जॉब मिल गई एग्रीकल्चर सेक्टर में, परंतु कहते इसका इफेक्ट जो है भारत के कुछ ही पार्ट्स में था. द इंडस्ट्रीज बोथ इन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर डिड प्रोवाइड सम जॉब्स. और कहते इंडस्ट्री फैक्ट्रियाँ जो थी चाहे वो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में थी, दोनों से जो है लोगों को जॉब मिलती थी. बट दीज वर नॉट इनफ टू एब्जॉर्व ऑल द जॉब सीकर. परंतु ये भी काफ़ी नहीं थी कि जॉब सीकर्स के लिए, क्योंकि नौकरी ढूंढने वाले तो बहुत ज़्यादा थे. अनेबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब्स इन द सिटी. और बहुत सारे ऐसे थे जिनको सिटी में जो है प्रॉपर जॉब नहीं मिलती थी. मैनी पीपल स्टार्टेड वर्किंग एज रिक्शा पुलर. जब लोगों को काम नहीं मिला तो लोगों ने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया. वेंडर्स चीज़ें बेचनी शुरू कर दी. कंस्ट्रक्शन वर्क करना शुरू कर दिया, काम बिल्डिंगों में कंस्ट्रक्टिंग वर्क काम करना शुरू कर दिया. डोमेस्टिक सर्वेंट करने लगे, घरों में काम करने लगे. विद इरेगुलर स्मॉल इनकम दीज पीपल कुड नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसिंग. कहते विद इरेगुलर इनकम की इनकम रेगुलर नहीं थी, कभी होती थी इनकम और कभी नहीं होती थी. तो इससे क्या हुआ, वो जो है एक्सपेंसिव हाउसिंग जो है, जो घर का उनका जहाँ पे वो रहते थे उनका जो है उनको खर्चा चुकाना बहुत मुश्किल होता था. जैसे लोग रेंट पे रहते थे
उनको रेंट देना मुश्किल था क्योंकि इनकम ही रेगुलर नहीं थी। दे स्टार्टेड लिविंग इन स्लम्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज़। जब वो एक्सपेंसिव हाउसेस का जो है किराया नहीं दे पाते थे तो उन्होंने जो है झुग्गी बस्ती में रहना शुरू कर दिया, जो शहरों के बाहर आउटस्कर्ट्स पे जो है, जो शहर के बार बार किनारे पे जो है झुग्गियाँ बनी हुई थी उस पर रहना शुरू कर दिया। एंड द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी लार्जली रूरल phenomena also became the features of the urban sector। कहते लार्जली रूरल फेनोमना आल्सो बिकेम द फीचर। कहते और रूरल एरिया में, गांव में जो है ये तो एक बहुत बड़ा फीचर बन गया कि पॉवर्टी का, और बिकेम द फीचर ऑफ द अर्बन सेक्टर। और अर्बन सेक्टर में भी जो है गरीबी बहुत ज़्यादा थी। अनदर फीचर ऑफ हाई पॉवर्टी रेट हैज़ बीन द ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी। और कहते और भी कारण है स्टूडेंट कि पॉवर्टी क्यों है। पॉवर्टी का कारण ये है कि इनकम की इनइक्वालिटी है, सबको जो है बराबर की सैलरी नहीं दी जाती है, पैसा नहीं दिया जाता है, इनकम नहीं है। वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर दिस इज़ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। और एक और रीज़न भी है कि सबके पास जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है। किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास कम है, किसी के पास है ही नहीं। अदर रिसोर्सेज और दूसरे रिसोर्सेज भी जो है सबको बराबर नहीं मिले। डिस्पाइट मैनी पॉलिसीज वी हैव नॉट बीन एबल टू टैकल द इश्यूज इन ए मीनिंगफुल मैनर। डिस्पाइट मैनी पॉलिसीज, और भी बहुत सारी पॉलिसी हैं जिसको जो है टैकल करना जो है बहुत मुश्किल है। मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव लाइक लैंड रिफॉर्म विच एम that redistribution of assets in rural areas have not been implemented properly। और major policy initiatives like land reforms। और कहते हैं मेजर पॉलिसीज़ है जिसमें ये कि लैंड रिफॉर्म्स है, ज़मीन को जो है ज़मीनों का सुधार किया जाता है। और इसका ये एम था कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स इन रूरल एरिया, कि गांव के अंदर जो है ये चीज़ें जो हैं उसको दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कि ज़मीनों को रिफॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये इम्प्लीमेंट ही नहीं हुए। पॉलिसी तो बन गई लेकिन इसे जो है लागू नहीं किया गया प्रॉपर ढंग से इफ़ेक्टिवली बाय मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ने जो है इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया। सिंस लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। और कहते हैं लैंड रिसोर्स जो है ये सबसे बड़ा कारण है भारत में गरीबी का। प्रॉपर इम्प्लीमेंशन ऑफ पॉलिसी कुड हैव इम्प्रूव्ड द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ रूरल पुअर। कहते अगर इनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको ढंग से लागू किया जाता तो गांव के अंदर जो गरीबों की हालत में जो है सुधार आ सकता था। मैनी अदर सोशो कल्चर एंड इकोनॉमिक फंक्शंस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। और भी बहुत सारे सोशो कल्चर हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं जो जिम्मेवार हैं गरीबी की वजह से, गरीबी होने की कारण से, कि गरीबी क्यों है। इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशन एंड ऑब्जर्व रिलीजियस सेरेमनी। कहते हैं इन ऑर्डर टू फिल कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ समाज में जो है ऐसे ऑब्लिगेशन हैं जिनको सेलिब्रेट किया जाता है, और कुछ रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं, कुछ धार्मिक जो है रीति रिवाज हैं जिनको पूरा किया जाता है। पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग द वेरी पुअर स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी। कहते हैं लोग गरीब हैं फिर भी जो है इन पे बहुत खर्च करते हैं। कोई समाज में कोई फंक्शन है उस पर पैसा खर्च करते हैं, कोई धार्मिक रीति रिवाज है उस पर बहुत खर्च करते हैं। कहते हैं ये भी वजह है गरीब होने की। स्मॉल फार्मर्स नीड मनी टू बाय एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सिंस पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग। कहते हैं जो छोटे छोटे किसान हैं उनको एग्रीकल्चर करनी होती है तो एग्रीकल्चर के लिए उन्हें सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, परंतु क्या है स्टूडेंट वो उनके पास इतनी सेविंग ही नहीं होती है कि वो खरीद सकें। दे बोरो, और वो जो है उधार लेते हैं। अनेबल टू री बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। और कहते हैं वो उधार लेते हैं पैसा अपनी खेती के लिए, इनपुट्स के लिए, सीड्स के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए, लेकिन क्या है वो जो है वापस नहीं कर पाते। अनेबल टू रीपे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। गरीबी होने के कारण जो है वो पैसा वापस नहीं दे सकते। दे बिकम विक्टिम्स ऑफ इनडेप्टनेस। फिर क्या होता है वो जो है कर्ज का शिकार हो जाते हैं, उन पे कर्ज हो जाता है। सो द हाई लेवल ऑफ इनडेप्टनेस इज़ बोथ द कोज एंड इफेक्ट ऑफ द पॉवर्टी। और तो हम ये कह सकते हैं कि सो द हाई लेवल ऑफ इनडेप्टनेस, एक तो कर्ज हो जाता है उनके ऊपर जो है, इस बोथ यही कारण है कि ये पॉवर्टी का कारण भी है और ये पॉवर्टी के ऊपर भी इसका असर भी होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, एंटी पॉवर्टी मीज़र।
और पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए कौन से जो है तरीके अपनाए गए हैं? रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी कहते गरीबी को ख़त्म करना है, ये तो एक मेजर ऑब्जेक्टिव है इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी का। हमारे भारत के जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है, इसमें ये स्ट्रेटजी लिया गया है, इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन उद्देश्य है कि गरीबी को तो भारत से ख़त्म करना है। द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ब्रॉडली ऑन 2 प्लैंक्स। और कहते आज जो है एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी जो है, गरीबी को ख़त्म करने की जो स्ट्रेटजी है सरकार की, ये बेस करती है 2 प्लैंक्स हैं इसके। एक तो है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जाए, और दूसरा है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। और उनको ये है कि एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम जो होने चाहिए जिससे जो है पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए। तो गरीबी को ख़त्म करने की सरकार ने जो है 2 प्लैंक अपनाए हैं, 2 तरीके हैं उनके। एक तो कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो होनी चाहिए उसको प्रमोट किया जाना चाहिए, और दूसरा जो है एंटी पॉवर्टी जो है प्रोग्राम जो होने चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि हमें गरीबी को ख़त्म करना है। ओवर ए पीरियड ऑफ 30 years लास्टिंग अप टू द अर्ली 80s, देयर वर लिटिल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ एंड नॉट मच रिडक्शन इन पॉवर्टी। ओवर ए पीरियड ऑफ 30 years कहते 30 साल के पीरियड में हम क्या देखते हैं स्टूडेंट, लास्टिंग अप टू द अर्ली 80s 1980 तक जो है देर वर लिटिल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ, और पर कैपिटा इनकम जो थी ग्रोथ बहुत थोड़ी ही हुई है 1980 तक। एंड नॉट रिडक्शन इन पॉवर्टी, और पॉवर्टी भी जो कम नहीं हुई है 1980 तक। एक तो जो क्या है स्टूडेंट कि लास्टिंग अप टू द अर्ली 80 देर वर लिटिल पर कैपिटा इनकम, एक तो पर कैपिटा इनकम जो है बहुत कम ग्रोथ हुई है उसकी, और दूसरा क्या है कि पॉवर्टी बहुत कम हुई है। ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट विच वर अबाउट 45% इन द अर्ली 1950s, जो ऑफिशियल हमने रिकॉर्ड देखे हैं उससे हमें क्या है कि 45% थी गरीबी 1950 में। रिमेन द सेम इवन इन द अर्ली 80s, और कहते हैं 1950 में तो 45% थी, और 1980 में के भी शुरुआत में जो है इतनी ही थी। सिंस द 80s इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, और कहते हैं 1980 के बाद में तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगी। द ग्रोथ रेट जम्प्ड फ्रॉम द एवरेज ऑफ अबाउट 3.5% ईयर इन 1970, और कहते हैं 1970 में जो है 3.5 थी, और 6% जो है वो 1980 में हुई और 1990 में हुई। द हायर ग्रोथ रेट हैव हेल्प्ड सिग्निफिकेंटली इन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। द हायर ग्रोथ रेट्स हैव हेल्प, और कहते हैं हायर ग्रोथ रेट हो गई इकोनॉमिक में, इसलिए पॉवर्टी जो है रिडक्शन हो गई, कम हो गई। Therefore, it is becoming clear that there is a strong link between the economic growth and the poverty reduction। कहते हैं इसलिए हम ये स्टूडेंट कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा लिंक है, स्ट्रॉन्ग लिंक है इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन में, कि पॉवर्टी ख़त्म तभी होगी जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन्स अपॉर्चुनिटी एंड प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, पैसा ज़्यादा आएगा तो लोगों के पास मौके भी ज़्यादा आएंगे, वो अपने रिसोर्सेज जो जिन रिसोर्सेज की उनको ज़रूरत है वो उसको ख़रीद पाएंगे, उस पर इन्वेस्ट कर पाएंगे, और तभी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट हो पाएगी। दिस आल्सो एनकरेजेस पीपल, और इससे जो है लोगों को जो है हौसला भी मिलता है, लोगों को साहस भी मिलता है, टू सेंड देयर चिल्ड्रन इंक्लूडिंग द गर्ल चाइल्ड टू स्कूल इन द होप ऑफ गेटिंग बेटर इकोनॉमिक रिटर्न्स फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन। और कहते हैं दिस आल्सो एनकरेज पीपल, और इससे जो है लोग, जब पैसा ज़्यादा आएगा तो लोग एनकरेज होते हैं, फिर वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, इंक्लूडिंग द गर्ल चाइल्ड, और गर्ल्स को भी भेजते हैं, इन द होप ऑफ गेटिंग, और ये इसलिए स्कूल भेजते हैं कि उनको ये उम्मीद होती है कि इकोनॉमिक रिटर्न जो है उन्हें मिलेगा एजुकेशन के थ्रू। However, the poor may not be able to direct advantage from the opportunity created by the economic growth. However, the poor may not be able to take direct advantage. फिर भी क्या है कि जो गरीब लोग हैं उनको डायरेक्ट फ़ायदा नहीं मिलता इन मौक़ों का जो क्रिएटेड बाय द इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ से उनको जो हासिल होता है, फिर भी उन्हें डायरेक्ट जो है मौका नहीं मिलता है। मोर ओवर ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ मच बिलो एक्सपेक्टेशन, और कहते हैं जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर सेक्टर से वो भी जितना उनको उम्मीद है उतना मिलता नहीं है। दिस हैज़ ए डायरेक्ट बियरिंग ऑन पॉवर्टी
एज ए लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल लिव इन विलेजेस एंड आर डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर। कहते हैं इसी की वजह है कि गरीब लोग जो हैं वो ज़्यादा गाँव में रहते हैं और वो डिपेंड रहते हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। इन दीज सर्कमस्टांसिस देयर इज़ क्लियर नीड फॉर टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। और स्टूडेंट जब हम ये देखते हैं कि ऐसे हालात हैं तो ऐसे हालात में हमें जो है ज़रूरत है कि टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम होने चाहिए, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जिससे गरीबी जो है ख़त्म हो। Although there are so many schemes which are formulated to affect poverty directly or indirectly, although यद्यपि कहते बहुत सारी स्कीमें हैं, सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स बनाई हैं जो फॉर्मुलेट की हैं और जिसका जो है पॉवर्टी पे असर होता है, पॉवर्टी ख़त्म होने पे, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। सम ऑफ देम आर वर्थ मैंशनिंग, और कुछ जो वर्थ मैंशनिंग है स्टूडेंट वो है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा 2005। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा जो है 2005, इट वाज पास्ड इन सितंबर 2005। नरेगा जो है ये एक्ट 2005 में पास हुआ था सितंबर में। दिस एक्ट प्रोवाइड 100 डेज अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड इन 200 डिस्ट्रिक्ट। और ये जो है नरेगा जो है स्टूडेंट ये क्या है, 100 दिन के लिए जो एम्प्लॉयमेंट मिलती है, हर साल में 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट मिलती है रूरल एरिया में। ये जो है 200 डिस्ट्रिक्ट में जो है इसका फैलाव है। लेटर द स्कीम विल बी एक्सटेंडेड टू 600 डिस्ट्रिक्ट। पहले तो कहते हैं 200 डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ ये, और उसके बाद जो है ये 600 डिस्ट्रिक्ट में जो हो गया कि कोई भी है जो गांव में जो है उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, 100 दिन के लिए मिलेगी। 1/3 ऑफ प्रपोज जॉब्स वुड बी रिजर्व्ड फॉर द वुमेन। और कहते 1/3 हिस्सा जो है जॉब जो है वो रिजर्व होंगी वुमेन के लिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल आल्सो एस्टेब्लिश नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड्स। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट विल एस्टेब्लिश स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। और कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ये इस्टेब्लिश किया कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड जो है इस्टेब्लिश किया। और सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट ने भी इस्टेब्लिश किया स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड जो है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, कि इस स्कीम को जो है नरेगा की स्कीम को जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसको जो है इस्टेब्लिश किया नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड्स को, कि लोगों को जो है जॉब मिलेगी 100 डे के लिए। और जो स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड्स है ये भी इम्प्लीमेंटेशन किया गया कि इस स्कीम को जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लागू किया जाएगा। अंडर द प्रोग्राम इफ एन एप्लीकेंट इज नॉट प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट विद इन 15 डेज ही विल बी एंटाइटल्ड टू ए डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। और कहते इस प्रोग्राम में ये भी था स्टूडेंट कि अगर किसी एप्लीकेंट को जॉब नहीं मिलती, 15 दिन के अंदर अंदर जॉब नहीं मिलती है, तो क्या होगा, ही और शी विल बी एंटाइटल्ड, और उनको जो है एंटाइटल्ड हुए डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। उन्हें अगर जॉब नहीं मिलती 15 दिन के अंदर तो उनको डेली जो है रोज़ का जो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा, उन्हें जो है रोज़गार भत्ता दिया जाएगा, उनको जो है कुछ अमाउंट दिया जाता है रोज़ का। जब तक जॉब नहीं मिलती तब तक उन्हें जो है सरकार कुछ पैसा देती है। अनदर इम्पॉर्टेंट स्कीम हैज़ बीन द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। और दूसरी स्कीम क्या है स्टूडेंट, एंटी पॉवर्टी मेजर क्या है दूसरा, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम NFWP विच वाज लॉन्च्ड इन 2004। और ये नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो है ये 2004 में जो है इसको लॉन्च किया गया, और इसको 150 एंड लॉन्च इन 2004 इन 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। और हमारे देश के जो हैं 150 जो मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे इसको जो लॉन्च किया गया। द प्रोग्राम इज़ ओपन टू ऑल रूरल पीपल। और ये प्रोग्राम जो था सबके लिए था, गांव के अंदर सब गरीब लोगों के लिए था। हु आर इन नीड ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट, जिनको नौकरी की ज़रूरत थी, एंड डिज़ायर टू द मैनुअल अनस्किल्ड वर्कर, और जो है वो अनस्किल्ड वर्कर थे, हाथ से कुछ काम करना चाहते हैं, कारीगर हैं वो, उनके लिए भी काम था। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड एज 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। और ये जो थी 100% जो थी सेंट्रली जो है स्पॉन्सर्ड स्कीम थी स्टूडेंट। एंड फूड ग्रेन्स आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द स्टेट। और इनके जो स्टेट्स को जो है फूड ग्रेन दिया जाता था, फ्री में दिया जाता था। वंस द नरेगा इज इन फोर्स द NFWP विल बी सबसम्ड विद इन दिस प्रोग्राम।
कहते पहले तो जो है नरेगा शुरू हुआ, नरेगा ये हुआ कि उनको जो है जॉब दी जाएगी, फिर NFWP जो है इसको शुरू किया, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, और यहाँ पे ये था कि उनको जॉब तो मिलेगी और साथ में क्या होगा, उनको खाना भी जो है फ्री में मिलेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। रोजगार योजना भी है कि रोजगार देना। इज़ अनदर स्कीम विच है स्टार्टेड इन 1993, और ये एक दूसरी स्कीम है जो 1993 में शुरू हुई। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज़ टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन। और ये प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है, ये तो स्टूडेंट 1993 में स्टार्ट हुई है, 93 में स्टार्ट हुई है। और इसका एम क्या था? इसका एम था कि अपने लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कि अपने आप जो है अपनी एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जो पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयमेंट है यूथ गांव में, और जो स्मॉल टाउन में जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हैं, वो जो पढ़े लिखे जो नवयुवक हैं वो अपने लिए जो है जॉब क्रिएट कर सकते हैं। दे आर हेल्प्ड इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस, उनकी हेल्प की गई कि अगर वो कोई छोटा बिजनेस खोलना चाहते हैं, इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, तो सरकार ने उनकी हेल्प की। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, REGP, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया गया 1995 में। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज़ टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन। और इसका भी जो था, ये रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसका भी एम यही था कि लोग जो हैं अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को अपने आप फाइंड आउट कर सकें, गाँव में भी और टाउन्स में भी। A target for creating 25 lakhs new jobs have been set up for the program under the 10th 5-year plan। और कहते जो 10वां जो है 10th 5-year plan जो था, उसके अंडर ये जो है टारगेट किया गया कि 25 लाख जो है नई जॉब्स को जो है सेट किया जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज योजना। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसको लॉन्च किया गया 1999 में, 1999 में। द प्रोग्राम एम्स टू ब्रिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थ्रू ए मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी। और द प्रोग्राम वाज एम एट ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिली। और ये प्रोग्राम भी इसलिए शुरू किया गया कि जो गरीब परिवार हैं उनको जो है हेल्प की जाए, पॉवर्टी लाइन, बाय ऑर्गेनाइजिंग देम सेल्फ इनटू सेल्फ ग्रुप, ताकि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप खोल सकें। और ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है 1999 में शुरू की गई। इसका मेन एम क्या था स्टूडेंट? इसका एम था कि जो गरीब फैमिलीज़ हैं उनको जो है वो अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है खोल सकें, और उनको जो है थ्रू ए मिक्स बैंक ऑफ क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी, उनको जो है बैंक भी लोन देगा और गवर्नमेंट जो है उनको कुछ सब्सिडी भी देगी। अंडर द प्रोडक्शन मंत्री ग्राम उद्योग योजना, अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम उद्योग योजना। और कहते हैं ये जो PMGY प्रधानमंत्री ग्राम उद्योग योजना जो है ये लॉन्च किया गया 2000 में स्टूडेंट। अंडर प्रधानमंत्री ग्राम उद्योग योजना लॉन्च इन 2000, और ये स्टूडेंट 2000 में हुई लॉन्च। एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस इज गिवन टू स्टेट। और कहते सेंट्रल असिस्टेंस जो सेंट्रल की हेल्प थी स्टूडेंट वो स्टेट को दी गई फॉर बेसिक सर्विसेज एज ए प्राइमरी हेल्थ की। जो सेंटर थी उसने स्टेट को हेल्प दिया स्टूडेंट प्राइमरी हेल्थ के लिए, प्राइमरी एजुकेशन के लिए, रूरल शेल्टर के लिए, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कि गांव में बिजली होनी चाहिए। ये जो है सब सेंटर ने जो है स्टेट को हेल्प दी इस स्कीम के अंडर में। अनदर इम्पोर्टेंट स्कीम इज़ अंत्योदय अन्ना योजना। और दूसरी एक और भी स्कीम है स्टूडेंट अंत्योदय अन्ना योजना। अबाउट यू विल बी रीडिंग मोर इन द नेक्स्ट चैप्टर। इसके बारे में हम जो है स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। द रिजल्ट ऑफ दीज प्रोग्राम्स हैव बीन मिक्स्ड। और कहते हैं रिजल्ट, ये सारे जो रिजल्ट्स जो प्रोग्राम्स थे इनके सबके रिजल्ट जो है आपस में मिक्स हैं स्टूडेंट। वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर लेस इफेक्टिव इज़ द लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। और कहते हैं इसका एक जो लेस इफेक्टिव कारण क्या है स्टूडेंट, ये है कि इसको ढंग से जो है लागू नहीं किया गया। एंड राइट टारगेटिंग, और इसको ढंग से जो है इसका राइट टारगेट नहीं लिया गया। मोरओवर देयर हैज़ बीन ए लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम। और हमने ये भी देखा है इनकी स्कीम जो है एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, इनके रिजल्ट भी मिक्स हो रहे हैं, इनकी जो स्कीम भी एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, और इनको ढंग से जो है लागू भी नहीं किया गया, ना ही इनका टारगेट पूरा किया गया।
डिस्पाइट गुड इंटेंशन द बेनिफिट्स ऑफ दीज स्कीम्स आर नॉट फुली रीच टू द डिजर्विंग पीपल। कहते हो, और डिस्पाइट गुड इंटेंशन, कहते ठीक है उनकी इंटेंशन तो अच्छी थी, स्कीम के बेनिफिट भी थे, लेकिन जो लोग डिजर्व करते थे उनको तो ये मिली ही नहीं। देयर फॉर द मेजर एम्फोसिस इन द ईयर इज ऑन द प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ ऑल द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। और कहते देयर फॉर द मेजर एम्फोसिस, ज़्यादातर जो जोर उस पर देना चाहिए था कि प्रॉपर मॉनिटरिंग के, इसको प्रॉपर ढंग से इसको मॉनिटर किया जाना चाहिए था, ताकि ये पॉवर्टी एलिवेशन जो प्रोग्राम है, गरीबी को कम करने के प्रोग्राम जो है कामयाब हो सकते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट रीडिंग इज द चैलेंजेस अहेड। आगे जो आने वाले और चैलेंज क्या हैं। पॉवर्टी है सडनली डिक्लाइन इन इंडिया, बट डिस्पाइट द प्रोग्रेस पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडियाज मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज। कहते हैं पॉवर्टी है सडनली डिक्लाइन, कहते ये तो हम कहते हैं कि गरीबी जो है भारत से कम हो गई है, परंतु प्रोग्रेस होने की बजाय पॉवर्टी रिडक्शन जो है अभी भी भारत में जो है एक चैलेंज बना हुआ है, एक चुनौती है। वाइड डिसपैरिटीज इन पॉवर्टी आर विजिबल। कहते हैं वाइड डिस्पैरिटी, हम ये देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है कि गांव के अंदर जो गरीब हैं और जो है अर्बन एरिया में जो गरीब लोग हैं, अर्बन एरियाज एंड अमंग डिफरेंट स्टेट्स। और कहते हैं रूरल में, अर्बन में, स्टेट्स में देखा जाए तो यहाँ भी जो है पॉवर्टी डिस्पैरिटीज़ है, डिफरेंस है पॉवर्टी की रेशो में। सर्टन सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स आर मोर वनरेबल टू पॉवर्टी। और कहते हैं समाज में जो है कुछ समाज और कुछ इकोनॉमिक ग्रुप हैं, कुछ सोशल ग्रुप हैं, कुछ इकोनॉमिक ग्रुप हैं, स्टूडेंट जो वनरेबल टू पॉवर्टी हैं, आज भी जो है वो जो है गरीब हैं, कमज़ोर वर्ग है। पॉवर्टी रिडक्शन इज़ एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर। और कहते हैं पॉवर्टी रिडक्शन जो है कि पॉवर्टी कम हो जाएगी, ये उम्मीद किया गया है कि आने वाले 10 और 15 सालों में जो है पॉवर्टी जो रिड्यूस हो जाएगी। दिस वुड बी पॉसिबल मेनली ड्यू टू द हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे जो है ये कैसे पॉसिबल होगा कि हम ये सोचते हैं 10 और 15 साल में जो है पॉवर्टी कम हो जाएगी। हमें इसलिए उम्मीद है क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन। और ये स्ट्रेस दिया गया है कि यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, कि बच्चों को जो प्राइमरी क्लासेस हैं उनको फ्री पढ़ाया जाता है। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, और ये भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि पॉपुलेशन कम हो। इंक्रीज इन एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, और ये भी जो है एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि वुमेन को एम्पावरमेंट किया जाना चाहिए, वुमेन को भी जॉब्स मिलनी चाहिए, उनको भी आगे आना चाहिए। एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो भी इकोनॉमिकली ग्रोथ करें। तो इससे ये जब ये सब कुछ होगा तो फिर हमें ऐसा लगता है कि 10 से 15 साल में जो है गरीबी जो ख़त्म हो जाएगी, अगर हम इन चीज़ों को अपनाते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ है, फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन है, और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन कम हो जाएगी, वुमेन को जो एम्पावरमेंट किया जाएगा, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को समाज में पूछा जाएगा, तो गरीबी कम ख़त्म हो जाएगी। द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी हाउएवर कैप्चर्स ओनली ए लिमिटेड पार्ट व्हाट पॉवर्टी रियल मीन्स टू पीपल। कहते द ऑफिशियल डेफिनेशन, जो सरकार ने कहते एक डेफिनेशन दी है गरीबी की, वो क्या कैप्चर ओनली लिमिटेड पार्ट, वो तो सिर्फ एक लिमिटेड पार्ट ही बताते हैं कि गरीबी जो है लोगों तक है। इट इज़ अबाउट ए मिनिमम सब्सटेंसेस लेवल ऑफ लिविंग रादर देन ए रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। कहते हैं ये जो गरीब लोग होते हैं उनका जो लिविंग लेवल जो होता है वो बहुत मिनिमम होता है, इसके बजाय देखिए कि रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग हो। मेनी स्कॉलर्स एडवोकेट दैट वी मस्ट ब्रॉडन द कंसेप्ट इनटू ह्यूमन पॉवर्टी। और बहुत सारे तो ये कहते हैं कि हमें जो ये बोलना चाहिए ह्यूमन पॉवर्टीज़ को, इस कंसेप्ट को बोलना चाहिए। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल में हैव बीन एबल टू फीड देमसेल्फ। कहते बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अपने आप को फीड कर सकते हैं, अपना भोजन जो है खुद जो है कमा सकते हैं पैसा और खा सकते हैं। बट डू दे हैव एजुकेशन, क्या उनके पास एजुकेशन है, क्या उनके पास शेल्टर है, घर है रहने के लिए, और हेल्थ केयर है, क्या उनकी हेल्थ सही है, और जॉब सिक्योरिटी है उनके पास, जॉब उनको रेगुलर मिलती है, पैसा आता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस है क्या। कहते हैं इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्या वहाँ पे जो कास्ट में मतभेद है, क्या जेंडर में डिस्क्रिमिनेशन है, तो इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। इज़ द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर स्टिल कॉमन, क्या अभी भी जो गरीब लोगों के बच्चे हैं अभी भी वो काम करने जाते हैं। वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस शोज दैट विद डेवलपमेंट द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड कॉन्स्टिट्यूट पॉवर्टी आल्सो चेंज।
और बहुत सारे जो है वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस है, उन्होंने ये कहा है कि डेवलपमेंट की डेफिनेशन भी जो है बदल जाएगी जब पॉवर्टी जो है ख़त्म होगी। Development that the experience shows that the development and the definition of what constitutes poverty also change, कि पॉवर्टी की डेफिनेशन भी बदल जाएगी। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज़ ऑलवेज ए मूविंग टारगेट, कहते पॉवर्टी को ख़त्म करना, इरेडिकेट कर देना, तो ये तो एक टारगेट, मूविंग टारगेट है, ये तो हर जगह ही है। होपफुली वी विल बी एबल टू प्रोवाइड द मिनिमम नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ ओनली इनकम टू ऑल पीपल बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट डिकेड्स। और लगता है कि आने वाले जो दशक है, आने वाले जो 10 साल हैं, उसमें हमें ये उम्मीद है कि वी विल बी एबल टू प्रोवाइड मिनिमम नेसेसरी, और कि हम जो है जो प्रोवाइड कर सकेंगे इन टर्म्स ऑफ ओनली इनकम, कि उनकी इनकम जो है आने वाले 10 साल में अच्छी हो जाएगी। बट द टारगेट विल मूव ऑन फ्रॉम मैनी ऑफ द बिगर चैलेंजेस दैट स्टिल रिमेनिंग, परंतु टारगेट तो फिर भी रहेगा, एक बड़ा चैलेंज रहेगा। गरीबी को ख़त्म करने का एक बड़ा चैलेंज तो हमारे साथ हमेशा ही रहेगा, कि अभी जो है प्रोवाइड हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है, एजुकेशन चाहिए, जॉब चाहिए, सिक्योरिटी फॉर ऑल, कि सबके लिए जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, कि जॉब सेफ़ होनी चाहिए, एंड अचीविंग जेंडर इक्वलिटी, और सब जो है जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए कि बॉयज़ एंड गर्ल्स सब बराबर हैं। डिग्निटी फॉर द पुअर, कि हमें गरीबों का सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। दीज विल बी इवन बिगर टास्क, और ये जो है कहते बहुत बड़ी टास्क है। स्टूडेंट आई हैव टॉट यू पार्ट 4th of this chapter, and complete chapter I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you, have a nice day, God bless you all.